नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता की आवाज़ में मेरे यानी आरव सिंह के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। लगातार चुनावी सरगर्मी का माहौल लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर रोड नंबर 2 स्मृति वन पार्क में कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार क्या माहौल है विधानसभा क्षेत्र में और क्या चर्चाएं चल रही हैं। सर क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार अग्रवाल। मैं यहाँ विधानसभा विद्याधर नगर का निवासी हूँ। यहाँ जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें चरम सीमा है। इस समय जो प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं उनमें दोनों ही प्रत्याशी लगे हुए हैं। मेरे विचार से अब की बार जो कांटे का टक्कर देखने को मिल रही है वैसे पहले पिछले चुनावों में नहीं थी। अब की बार दोनों ही पार्टियों का जोर है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चुनाव का परिणाम बहुत ही कम वोटों से होगा और किसी भी तरफ हवा घूम सकती है। आने वाले जो 5 या 6 दिन जो चुनाव के लिए है वो दोनों ही प्रत्याशियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। वो जिस प्रकार से माहौल को बनाएंगे चुनाव परिणाम उसी पक्ष में जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो शुरुआत में जो ये था कि एक प्रत्याशी विजयी हो रहा है वैसी कोई स्थिति नहीं है। अब बराबरी की टक्कर में है और मैं अपने मन से और अपने विचार से कह सकता हूँ कि यहाँ सीताराम जी का पलड़ा भारी दिख रहा है। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में किसकी सरकार? राजस्थान में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एक तरफा जैसा माहौल चल रहा है, जैसी रिपोर्टें आ रही है उसके हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर ही है। निश्चित रूप से सरकार वही बनाएगा जो अगले 5 दिनों में वोटरों को समझाने में कामयाब होगा और वोट जिसके पक्ष में पड़ेंगे उसकी सरकार होगी। बीजेपी भी मजबूत है लेकिन एक तरफा कोई माहौल नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई भी चुनाव के बारे में ऐसी बात नहीं है कि सरकार की कोई खिलाफत हो रही हो या पिछली सरकार की कोई मुखालत हो रही हो। कांटे की टक्कर बता रहे हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई जो माहौल चल रहा है वो कांटे का ही चल रहा है और राजस्थान में बराबर का माहौल चल रहा है। राजस्थान में भी बराबर का माहौल चल रहा है और विधानसभा जो विद्याधर नगर सीट है उसमें भी कांटे की टक्कर चल रही है। हाँ, उसमें भी कांटे की टक्कर चल रही है। सीताराम जी का ये है कि वो उनकी पकड़ मतलब जड़ तक मतलब चूल्हे तक पकड़ है उनकी। हर मतलब हर व्यक्ति तक उनकी पकड़ है। व्यक्ति से उनकी पहुंच है। दिया कुमारी जी तो इस एरिया में नहीं आई है। वो तो उनको कहीं से भेजा पैरासूट उम्मीदवार है तो वो तो नहीं आई है। हालांकि बीजेपी की पहुंच है यहाँ पे। हर घर में हर आदमी बीजेपी का वो है वोटर। लगातार अगर और सीताराम जी का व्यक्तित्व और उनका जो है ना वो कार्य करने की वो हिम्मत उसके अनुसार सब। सीताराम जी का बहुत अच्छा यहाँ संपर्क चल रहा है। 5 साल से लगातार सेवाएं दे रहे हैं लोगों की और सीताराम जी का पलड़ा 100% भारी है यहाँ पर। अच्छा सर, जी सर क्या नाम है? ओम प्रकाश पंसारी। जी सर, विद्याधर नगर विधानसभा जो कांटे की टक्कर बता रहे हैं यहाँ पर लगातार, तो सर क्या माहौल है आपके हिसाब से? माहौल सीताराम जी का है यहाँ। उन्होंने 5 साल यहाँ काम किया है। पर्सनल भी लोगों के काम किए हैं। जो लोग अटक गए थे उनके सबके काम किए हैं। जो भी उनके पास गया उनका सबका काम हुआ है। तो सीताराम जी के पक्ष में ज्यादा वोटर है। सबसे बड़ी बात तो है कि वो स्थानीय उम्मीदवार है और स्थानीय होने का उनको फायदा मिलेगा। स्थानीय उम्मीदवार है इसलिए उनको फायदा मिलेगा। और पिछले चुनाव के वो रनर कैंडिडेट थे उसका भी उनको फायदा मिलेगा। पिछली बार जो गलतियां हो गई कमी रह गई उसको वो सुधारेंगे। और जो पिछला कैंडिडेट जो विजयी था वो इसकी बार लड़ नहीं रहा है और नया कैंडिडेट आया है। नए कैंडिडेट को इतने बड़े विशाल क्षेत्र में अपना प्रपोजन देने में दिक्कत आ रही है, इसका फायदा मिलेगा। मैं भी सीताराम जी अग्रवाल के समर्थन में चल रहा हूँ और देखा जाए तो सीताराम जी ने यहाँ बहुत सारा काम करवाया है और सीताराम जी से कोई भी आदमी कभी भी किसी भी टाइम मिल सकता है। बाकी जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो कभी नहीं देता है। और जो चुनावी माहौल में आते हैं। चुनावी माहौल में जैसे नरपत सिंह जी राजवी जी थे तो उन्होंने कभी हमने 5 साल में देखा ही नहीं था और ये भी एक भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा है यहाँ पे। बात विद्याधर नगर सीट में ये भी कही जा रही है कि ऐसा है कुछ दिया कुमारी जो है राजपूत समाज से हैं, तो कहीं ऐसा है कि राजपूत समाज के हिसाब से उनको वोटिंग होगी। ऐसा कुछ माहौल है कि सर? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। में कोई भी जातिगत ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ कैंडिडेट देखकर अग्रवाल, ब्राह्मण और राजपूतों के तीनों के बराबर वोट है। बराबर वोट है। ये बीजेपी का गढ़ रहा है पर ये क्या है स्थानीय एक तो स्थानीय प्रतिनिधि है सीताराम जी। और लगातार अगर पुरानी सीट की बात करें तो नरपत सिंह राजवी ने जो जीती है सीट, तो इस बार दिया कुमारी कुछ ऐसा लग रहा है माहौल? नहीं ऐसा कोई माहौल नहीं है। सारे मतलब बीजेपी का गढ़ रहा है जी शुरू से ही। पर सीताराम जी की एक ये छवि है ना इसके अनुसार थोड़ा सा ये मतलब उसमें आ गया थोड़ा। हाँ सर, यहाँ पे सीताराम जी जीत रहे हैं सर। सीताराम जी जीत रहे हैं। अच्छा, राजस्थान की बात करें सर तो क्या माहौल
राजस्थान में दोनों पक्षों में इस बराबर बार राजस्थान में किसकी सरकार? बीजेपी की बीजेपी की सरकार। सर ऐसा क्यों? है जी, ऐसा क्यों सर? बस अभी बीजेपी अभी हम बीजेपी देना हमें, बस बात अच्छा विद्याधर की बात करें सर। बीजेपी। हाँ जी, सर कुछ लोगों का कहना है कि दिया कुमारी से मिलना मुश्किल है, ऐसा ऐसा नहीं मिलने के बाद मिलेंगे सर? जिनका कोई पर्सनल कांटेक्ट है, लाइजनिंग है, वो मिल सकते हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसका मिलना बहुत ही मुश्किल है, ये आप भी समझ सकते हो। विकास जी सर राजस्थान में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। अच्छा विधानसभा क्षेत्र की बात करें विद्याधर नगर की तो क्या तो विद्याधर नगर में क्या है, लोगों का एक ही कहना है कि हम वो राजघराने की बेटी है तो हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। सीताराम जी है वो लोकल प्रतिनिधि है तो हम उनके पास आराम से पहुंच सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन राजकुमारी जी से मिलना बहुत टेढ़ी खीर है, तो इसलिए लोगों का रुझान सीताराम जी की तरफ है। ऐसा है क्या सर? रघुपति राघव राजाराम आ रहे हैं सीताराम। जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सीताराम जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे, भारी मतों से भारी मतों से जीतेंगे सब। व्यक्ति व्यक्ति से बता रहे हैं यहाँ नहीं व्यक्तिगत से, व्यक्तिगत सभी का संपर्क सीताराम जी का, और सभी ने काम किया, उसने अपने जेब से काम पैसे काम किया सीताराम जी ने, हर एक व्यक्ति पे काम किया उसने। सीताराम ने खूब अच्छा काम किया है इस वार्ड के अंदर। से खड़े हैं वो, मतलब इस स्थानीय लोग जुड़े हुए नहीं है, तो कांटे की टक्कर है विधानसभा क्षेत्र में भी। विद्याधर नगर में कांटे की टक्कर है दोनों में। हमारा स्मृति वन मॉर्निंग वॉक ग्रुप है, उसके 50 सदस्य हैं। हमारे एक सदस्य का प्लाट अभी गुंडों ने कब्जा कर लिया था, उसको सीताराम जी ने ही बचाया है, वरना वो प्लाट ही हाथ से चला जाता। लगातार जो हम स्मृति वन में खड़े हुए हैं इनका कहना है जो सीताराम जी अग्रवाल हैं उनका लगातार जनसंपर्क और व्यक्ति व्यक्ति से इनका जुड़ाव है। हालांकि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं लगभग उन्होंने यही बताया कि कांटे की टक्कर है।